अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लिमिट्स ऑफ द फंक्शन मालूम करेंगे। जो रैशनल फंक्शन होते हैं, ऊपर भी एक फंक्शन होता है, नीचे भी एक फंक्शन होता है, उनकी लिमिट्स एज एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी या एज एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी कैसे मालूम करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमें फंक्शन दिया गया, लिमिट एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी 6x² माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3x³ माइनस 4। यहाँ पे आपने इस तरह का जो भी रैशनल फंक्शन आएगा बटे की फॉर्म में आएगा, उसमें आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर ऑफ एक्स क्या है। जैसे इस डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर ऑफ एक्स है एक्स की 3। आप ऊपर नीचे तमाम टर्म्स को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे इसको x² को डिवाइड करेंगे 6/x रह जाएगा, माइनस x/x³ करेंगे 1/x² रह जाएगा, और इसी तरह से नीचे 3 × x³ 1 माइनस 4/x³। जब आपने ये फॉर्म बना ली उसके बाद आपने क्या करना है, आप हमेशा याद रखें कि लिमिट जब भी आपने रैशनल फंक्शन की लेनी है, ऊपर वाले फंक्शन की आपने अलहदा लिख लेनी है, नीचे वाले की अलहदा लिख लेनी है। ये जैसे आपको थर्ड स्टेप में नज़र आ रही है। इसके बाद आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है हर फंक्शन पर जो भी अंदर है। इस तरह लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ना भी लिखें तो सवाल ठीक ही होता है कि आप 6/−∞ -1/−∞ का स्क्वायर ये तमाम जगह पर रख दें। और याद रखें कि एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी जो होता है हमेशा जो है प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी, ये हमेशा ज़ीरो होता है। ये हमेशा आपने याद रखना है। तो एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये ज़ीरो हो जाएगा। 0 - 0 ओवर समथिंग 0, ये जो कुछ भी आपके पास आएगा नॉन ज़ीरो नंबर, ये ज़ीरो ही जवाब आपके पास आ जाएगा। अब ये देखें, ये रैशनल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, वो एक्स ही है, 1 है उसकी पावर। तो पूरे फंक्शन को आप एक्स से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे लिमिट अलग-अलग करके अप्लाई करेंगे, तो इसका जवाब भी आपके पास इन्फिनिटी ही की फॉर्म में आएगा और ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं छोटे छोटे, ऐसे ही देख लें। इन पे लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सटेंड टू a+ है, ये आपके पास a+ है, पॉजिटिव साइड से अप्लाई करता है, तो इसका जवाब भी आपके पास प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। a+ है लेकिन x यहाँ पे a से छोटा आएगा तो माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा, a - x नेगेटिव हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना कि एक्सटेंड टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो आपके पास जो एक्सटेंड टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड है कि x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है x a के राइट साइड पे ये a है और x इसके राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x a से बड़ा है। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे x a से बड़ा है, तो आपके पास x को उधर ले जाएं, क्योंकि फंक्शन है a - x, तो इस x को उधर ले जाएंगे तो a - x जो है नेगेटिव आता है आपके पास। और जब लिमिट एक्सटेंड टू a होगा तो 1/0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वो माइनस इन्फिनिटी आपके पास बनेगा। आंसर नेगेटिव है ना, तो 1/a - x भी नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन जब एक्सटेंड टू ए होगा तो ये 1/0 बनेगा और वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो माइनस इन्फिनिटी आपके पास जवाब आएगा। इसी तरह ये फंक्शन लिखे हुए हैं आपके पास, एक्सटेंड टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपके पास फंक्शन है, ये a है, x इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसको लिखते ऐसे ही एक्सटेंड टू a फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अब आपने देखना है कि इसका जवाब प्लस इन्फिनिटी आएगा इस तरह के फंक्शन का या माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे x - a पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। तो ये देखें x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब है x - a जो है, x जो है a से छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड से है ना, तो x - a क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव बन जाएगा। तो 1/x - a भी नेगेटिव ही रहेगा। तो जब आप एक्सटेंड टू 0 करेंगे तो ये भी नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव। तो एक्सटेंड टू a करेगा तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, तो लेकिन ये नेगेटिव होने की वजह से इसका जवाब जो है माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाला पार्ट है, इसका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास। ये तमाम सवालों में आपने यही याद रखना है। एक्सटेंड टू 3 प्लस है तो क्या आएगा, पहले आप डिसाइड करेंगे x - 3 नेगेटिव बनता है या पॉजिटिव बनता है। ये सवाल आपने खुद ही कर लेने, इस तरह के तमाम सवाल जो हैं ये देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 है, इसका मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगा। ये इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, रैशनल फंक्शन है, इस पर आपने कैसे अप्लाई करना है मैंने तरीका आपको बता दिया। ये सारे का सारा आपने अप्लाई कर देना है। ये सवाल पूरी एक्सरसाइज के आपने हल कर लेने हैं, सब पे यही तरीका लगेगा। और जहाँ पे आपके पास एक्सटेंड टू
कोई नंबर आ जाए, फिक्स नंबर आ जाए, और आपने वहाँ पे डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे जैसे का x टेंड टू a है, a आपको 2 दिया गया है, तो सबसे पहले आप दिखाएंगे